श्री राधे। हमारा आपका जीवन अमूल्य है। भगवान की अहेतुकी कृपा से यह मनुष्य जीवन मिला है। अन्य जीवों में भगवत भजन करने की सामर्थ्य नहीं होती, किंतु मनुष्य को यह अधिकार मिला हुआ है। तो हमारा आपका जीवन जो भगवान ने प्रदान किया है, यह केवल और केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है, और हम आप इसे तमाम अनावश्यक कार्यों में खर्च करते रहते हैं। हमारा आपका उद्देश्य इस जगत में जितने दिन यह शरीर मिली हुई है, इसे साधना की शरीर कहते हैं। इस शरीर से हम भगवान नाम जप करके कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे प्रारब्ध बना सकते हैं जिससे कई जन्मों तक हमें मनुष्य शरीर, देव शरीर ही प्राप्त हो। किंतु यदि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद चूक गए और व्यर्थ के जंजालों में जुटे रहे, तो अगला शरीर न जाने किस योनि में मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, पक्षी। तो भगवान नाम जप करने के लिए हम भगवान नाम जपें कैसे? माला लेकर बैठे तब ध्यान भटक जाता है। ऐसे बिना माला के बैठे तो थोड़ी देर जपेंगे, फिर मन बिजनेस करने चले जाएगा या अपने रुचि के हिसाब से मनन करने लगेगा। भगवान नाम जप करने का इस कलयुग में सबसे अच्छा साधन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में एक साथ आप 15 से 20 मिनट में पाठ करके 1000 नाम जप सकते हैं। और इन दिव्य 1000 नाम के गुण तो सुनिए। यह दिव्य 1000 नाम अर्थात से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आपको इस संसार के, जिस संसार में रह रहे हैं, सारे सुखों को देने की गारंटी रखता है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो इतना धन देता है कि धन की कामना ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि धन के साथ साथ यह आपको और भी कई विचार ऐसे अच्छे अच्छे दे देता है कि आप धन लोलुप नहीं रह जाते। आवश्यकता के अनुसार सारी प्रकार की लक्ष्मी आपके पास आती है। लक्ष्मी 2 प्रकार की आती है। एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी का स्वयं का साधन है चलने के लिए, और दूसरा गरुड़ वाहिनी। तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ आती है। तो 1000 दिव्य जब नारायण के नाम जपते हैं तो स्थिर भाव से लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी जब गरुड़ वाहन से आती हैं तब क्या क्या होता है? भरा पूरा परिवार मिलता है, विवाह होता है तो अच्छे वर से और वर का अच्छी कन्या से, मनोनुकूल पत्नी मिलती है, मनोनुकूल पति मिलते हैं, बच्चे चैतन्य होते हैं, योग्य निकलते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता घर बार में कोई क्लेश नहीं होता परिवार में, घर जो मनोकांक्षा है उस हिसाब से घर बनता चला जाता है, घर में कोई बीमार नहीं रहता, कोई बुरी लत का शिकार नहीं होता। अर्थात विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के बाद जिधर देखिए उधर सुख की वर्षा होती है। यदि आप किसी भयानक रोग से पीड़ित हैं तो शनैः शनैः भगवान विष्णु सहस्त्रनाम की कृपा से रोग
दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अचानक आपको पता चलता है कि डॉक्टर ने तो मना बोल दिया था कि ये रोग अच्छा नहीं होगा, किंतु न जाने कैसे अच्छा हो गया। ये अलग बात है कि भगवत कृपा को हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। किसी शत्रु से, प्रबल शत्रु से सामना है तो धीरे धीरे उसकी मति बदल जाती है, या श्री सहस्त्र नाम की कृपा से वो नष्ट हो जाता है। पृथ्वी माता तो ऐसे धीरे धीरे खींची चली आती हैं कि इधर प्लाट, उधर प्लाट, इधर जमीन, धीरे धीरे भूपति कहलाते हैं। और आधुनिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लग जाता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र प्रतिदिन पढ़िए। यह आपका लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों को देने वाला है। ये इससे भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने पर निश्चित रूप से आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र नियमित रूप से पढ़िए। यह कलयुग का कल्पवृक्ष है और इसे पढ़ने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले लीजिए, जो हमारे यहाँ सनातन धर्म की सबसे प्रामाणिक संस्था है, और उसमें जो लिखा है उसे पढ़िए। सुबह स्नान करके पढ़िए, शुद्ध वस्त्र पहनकर पढ़िए, घी का दीपक जलाकर पढ़िए, फिर चलते फिरते पढ़िए, बस में पढ़िए, प्लेन में पढ़िए, ट्रेन में पढ़िए, बिस्तर पर पढ़ लीजिए, सोफे पर बैठकर पढ़ लीजिए, किसी मंदिर में बैठकर पढ़िए, पीपल वृक्ष के नीचे पढ़िए, बरगद के वृक्ष के नीचे पढ़िए, देवी मैया के मंदिर में पहुंचिए तो पढ़िए। जिधर अवसर मिले बस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। जीवन तो ऐसे बदलेगा कि आप कल्पना नहीं किए होंगे कि अरे मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। बस आप नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। यदि दीक्षा नहीं लिए हैं किसी योग्य गुरु से, तो जब तक योग्य गुरु नहीं मिला है तब तक हनुमान जी की शरण में जाकर पुस्तक को उनके चरणों में रखकर फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने लगिए। किंतु श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। जय श्री राधे।